हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज इस लेसन में हम लोग कवर करेंगे द एड्रेस चैप्टर से आपका एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ओके, टोटल 30 एमसीक्यूज रहेंगे फ्रॉम द एड्रेस। एंड स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसमें आपको मिल जाएंगे मिसेस एस, उनकी डॉटर नेम इज नॉट मेंशन इन द चैप्टर। मिसेस डॉर्लिंग, ये एक ओल्ड एक्विंटेंस है, एंड उनकी डॉटर। ये 4 इसमें कैरेक्टर हो जाते हैं। जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारे मिसेस एस की जो डॉटर है। और जो एड्रेस, जैसे चैप्टर का नाम है एड्रेस, तो मैं यहीं बता देती हूँ। ये जो की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, मार्कोनी स्ट्रीट, वो एड्रेस एक्चुअली है क्या? तो वो मार्कोनी स्ट्रीट आपका नंबर 46 है। ओके, 4 एंड 6 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। कुछ इस तरह से टिक लगा के याद कर लेना, मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर 46। तो ये एड्रेस होता है जिस पर डॉटर उनकी जाती है, मिसेस एस की। अच्छा, ये एक टचिंग स्टोरी है, वॉर की टेल है, और 2 सिचुएशन बताते हैं एक पर्सन की फीलिंग्स जो बिफोर द वॉर एंड पोस्ट वॉर का जो पीरियड होता है। मार्गा मिनको इसकी ऑथर है इस चैप्टर की, जो एक डच जर्नलिस्ट है, नीदरलैंड को बिलोंग करती है। 1920 उनका लाइफ, 1920 उनका जन्म है। मार्गा मिनको उनका स्यूडोनिम है, उनका रियल नेम है सारा मैनको, जो इस चैप्टर की ऑथर हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम बताया गया है, ट्रांसलेट किया गया है इसको इंग्लिश में डच से, और डच में जो इसका टाइटल था वो था हेट एड्रेस। 1957 में ये वर्क आपका पब्लिश हुआ था। इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें। नाउ स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग ट्रीट द ऑथर व्हेन द ऑथर विजिटेड हर? तो मिसेस डॉर्लिंग कैसे, ऑथर कौन है? ऑथर, नरेटर या मेन प्रोटोगोनिस्ट, ठीक है। तो वो है, वो डॉटर, किसकी डॉटर है? वो मिसेस एस की डॉटर है। नाउ, तो ये जाती हैं मिसेस डॉर्लिंग के घर। तो उनको कैसा फील होता है? जिन्होंने ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ बी, कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। बिल्कुल अच्छा नहीं उसके साथ वो पेश आती हैं, और ना ही कोई ऐसा अतिथि सत्कार वो करती हैं, हॉस्पिटैलिटी करती हैं मिसेस डॉर्लिंग। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। हु इज़ हर? जो हर है यहाँ मिसेस आपकी मिसेस डॉर्लिंग है। जब डॉटर उनकी जाती है इनके घर, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, उस एड्रेस पे, यही रहती है उस एड्रेस पे मिसेस डॉर्लिंग, ठीक है। तो इनके पास जाती हैं तो बिल्कुल भी वो ऐसा साइन नहीं देती कि उसने उनको पहचाना है। तो वो कौन है? मिसेस डॉर्लिंग। इन व्हाट अटायर डिड द ऑथर फाइंड मिसेस डॉर्लिंग? जब ये ऑथर जाती है, डॉटर जाती है, तो वो क्या पहने होती है? अटायर यानी पहनावा। तो ऑथर्स मदर ग्रीन निटेड कार्डिगन। तो ये जो मिसेस डॉर्लिंग है, ऑथर की मदर का यानी मिसेस एस का एक ग्रीन कलर का नेटेड कार्डिगन, बुना हुआ स्वेटर पहनती हैं। कार्डिगन यानी जो स्वेटर बटन वाला जो होता है, लेडीज पहनते हैं। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने तो सोचा था कोई वापस ही नहीं आएगा। वाई डज मिसेस डॉर्लिंग से दिस? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो जब ये जाती है तो फिर वो बताती है कि मैं हूँ करके, तो सोचती है अच्छा। फिर जब पहचानती है ना, पहले तो वो बिल्कुल कोल्ड देती है, अपना अच्छे से उसको नहीं उसको करती है मेहमान नवाजी उसकी। एंड देन पहचान भी लेती तो कहती है कि मैंने तो सोचा था कोई वापस नहीं आएगा करके। तो फिर वो, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा कि उसने ऐसा क्यों कहा। बिकॉज शी थॉट एवरीवन इन द प्रोटोगोनिस्ट फैमिली वर डेड। जो प्रोटोगोनिस्ट है उनकी फैमिली में हर कोई जो है अभी डेथ हो चुका होगा वॉर की वजह से। व्हाट वाज द एड्रेस दैट द ऑथर्स मदर आस्क्ड हर टू रिमेंबर? ऑथर की मदर ने उनसे कौन सा एड्रेस याद रखने को कहा था? तो मैंने आपको बताया है 46 नंबर 46 है, और स्ट्रीट कौन सी है? मार्कोनी स्ट्रीट। माँ ने बताया है तो माँ से मार्कोनी, ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा। ट्रिक लगा के भी याद कर लेना चाहिए। मिसेस डॉर्लिंग वॉज ऑफ मिसेस एस। तो कौन थी मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस की? एन ओल्ड एक्विंटेंस। बिल्कुल यही वर्ड आपके बुक में लिखा है। और आपको एक बात बता दूं, जो टेक्स्ट में जो कंटेंट लिखा होता है बुक में, जो चैप्टर में जो जो कंटेंट लिखा होता है, बस वो आपके लिए की पॉइंट होते हैं, ठीक है, वही है। आप सोचो गाइड से यहाँ से वहाँ से उसी की इम्पोर्टेंट पढ़ लें, क्वेश्चन देख लें। ये अगर आपने उस कंटेंट को, उस टेक्स्ट को अच्छे से समझ लिया, आपके लिए सब वही है, सब कुछ रामबाण, ठीक है। और उसमें ये ओल्ड एक्विटेंसी वर्ड लिखा है, परिचित, दोस्त, रिश्तेदार जो भी है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ये ओल्ड एक्विटेंस लिखा है तो हम लोग इसी को ही करेक्ट मानेंगे, एन ओल्ड एक्विटेंस। मिसेस डॉर्लिंग टुक द पोजेशंस ऑफ द थिंग्स ऑन द pretense ऑफ की मिसेस डॉर्लिंग
जब ये सारी चीज़ें लेके जा रही थी तो वो कैसा प्रिटेंस कर रही थी कि वो उनको सेफ रखेंगी उन सारे सामान को, जो मिसेस एस का सामान वॉर के समय मिसेस डॉर्लिंग लेके चली जाती हैं अपने घर। घर का सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके, ये ओल्ड परिचित है, पहले इनसे कोई कनेक्शन नहीं था, एकदम से आती हैं, परिचय बढ़ जाता है और फिर ये इनका सामान लेके जाती हैं और ये बोलती हैं कि मैं तुम्हारे सामान को अ, सुरक्षित रखूंगी। और ये जो है ना, वॉर की परिस्थिति चल रही है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि इनको लगता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ जाएगा मिसेस एस को, या कुछ वॉर की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी, तो ये अपना सामान सुरक्षित रखने के लिए इनको देती हैं। तो ये प्रिटेंस करती हैं मिसेस डॉर्लिंग उस पोजीशन करके सामान को कि उनको वो सेफ रखेंगी। वॉज द ऑथर कन्विंस्ड विद हर मदर्स आइडिया ऑफ लेटिंग मिसेस डॉर्लिंग टेक अवे देयर थिंग्स? वो जो डॉटर थी मिसेस एस की, ऑथर जिसमें लिखा है यहाँ, क्या वो कन्विंस थी इस बात से कि मिसेस डॉर्लिंग सामान ले जा रही है, वो सही कर रही हैं, और मदर उनकी जो दे रही हैं तो वो ठीक दे रही है? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा बी, पार्शियली, क्योंकि थोड़ा सा उसको पसंद नहीं था, लेकिन मदर जब उनकी कहती है कि तुम ये ठीक है, तो फिर यस भी हो जाता है। तो पार्शियली इज द आंसर आपका हो जाएगा, टोटल यस नहीं होगा, आप इतना ध्यान रखें, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर लगाइएगा। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग व्हेन शी saw her the first time during the war? तो ऑथर मिसेस डॉर्लिंग को कैसे डिस्क्राइब करती हैं कि वो कैसी दिखती हैं जब उनको उन्होंने पहली बार देखा था ड्यूरिंग द वॉर, जब उनके घर आके सामान ले जाती थी ऑथर जब छोटी बच्ची थी? नाइन्थ का आंसर हो जाएगा ए, अ विमेन विद अ ब्रॉड बैक, उनका जो बैक साइड था वो काफ़ी ब्रॉड था। वाई डिड द ऑथर वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस? और देखो ये जो आंसर है नाइन्थ वाले का, ये आंसर आपको टेक्स्ट जब आपने प्रॉपर समझ के पढ़ा होगा ना, किताब का लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड, तभी आपको ऐसे आंसर आएंगे। आप सोचो हम समरी सुन के लगा देंगे तभी भी इतना क्लियर नहीं होगा आपको, इसीलिए कहते हैं वर्ड टू वर्ड। और मैंने भी इसीलिए इतने जो लेंदी चैप्टर हैं फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं इनको वर्ड टू वर्ड ही पढ़ाऊँगी, ताकि फिर आप लोगों को हेल्प उससे मिले। मुझे पता है हेल्प कहाँ से मिलेगी, वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करने से टेक्स्ट को, तभी आपको ये आंसर आप क्लिक कर पाओगे एग्जाम में। वाई डिड द ऑथर वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस? तो इतनी देर तक उसने उस एड्रेस पे जाने से पहले काफ़ी समय तक वेट किया, क्यों? बिकॉज शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, ये भी करेक्ट है। एंड बिकॉज शी वॉज एफ्रेड टू कन्फ्रंट हर मदर्स बिलोंगिंग, उसको इतना खास इंटरेस्ट नहीं था उस सामान के लिए कि अब मैं क्या ही करूँ उस सामान का, क्या ही करूँगी। और दूसरा था कि उसको अपनी मदर की जो यादें थी वो देखकर देखकर डर लग गया था कि कैसे फेस कर पाएगी उन मेमोरीज को। ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी। Why had the author come to visit Mr. Mrs. Darling? Why had the author come to visit Mrs. Darling? तो ऑथर क्यों आई उनके घर, डॉटर क्यों आती हैं? बिकॉज मिसेस डॉर्लिंग हैड बिलोंगिंग ऑफ मदर, ऑथर्स मदर, उनके पास उनकी मदर का सारा सामान था। हु ओपन द डोर अपॉन द ऑथर सेकेंड विजिट टू मिसेस डॉर्लिंग? बिल्कुल ध्यान रखना, जो ऑथर है या फिर जो डॉटर है, मिसेस एस की जो डॉटर हैं जो जाती हैं उस एड्रेस पे, वो टू टाइम्स जाती है। ओके, पहली बार जाती है तो उसे मिसेस डॉर्लिंग मिलती है, जो उनको अंदर ही नहीं आने देती है, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है और वहीं से उनको बाय कर देती है। उसी में वो उनका स्वेटर भी देख लेती है, अच्छा ये मेरी मदर का स्वेटर पहने है। फिर भी वो वापस चली जाती है, दोबारा सोचती है चलो मैं एक बार और कोशिश करती हूँ, तो सेकंड टाइम उनको मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर जो है गेट खोलती है, उसको अंदर भी बुलाती है, और फिर वो उसका सारा सामान से, सारी मदर की बिलोंगिंग से सामना होता है। एंड देन व्हाट द फीलिंग, वो उसमें आप किस चैप्टर में बताई गई है, और लास्ट में वो उन सारे सामान को वहीं छोड़ के अपना चली जाती है। तो हु ओपन द डोर सेकंड विजिट में, तो उनकी डॉटर, मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Question number 13. Unlike Mrs. Darling, that her daughter was towards the author. तो मिसेस डॉर्लिंग की तरह नहीं, लेकिन उनकी डॉटर उनके प्रति कैसी थी? हॉस्पिटेबल थी, थोड़ा सा उनका अतिथि सत्कार तो किया ही था जो आई थी डॉटर। व्हाट वाज द प्रोटोगोनिस्ट रिएक्शन? ऑथर रिएक्शन, प्रोटोगोनिस्ट रिएक्शन, या मिसेस एस की डॉटर? तो उनका क्या रिएक्शन था? व्हेन शी एंटर्ड द लिविंग रूम, तो जब वो लिविंग रूम में एंटर करती है, हॉरिफाइड, वो डर जाती है एकदम, इतने सारा सारा उसका मेमोरीज जो उन चीज़ों से अटैचमेंट था वो सब उसके माइंड में आ जाता है। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट न्यू, फिर वो कहती है मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती हूँ लेकिन मैं नहीं जानती हूँ, सामान को जानती थी, वो जगह पर उसकी नहीं थी, इसीलिए ये बात लिखी गई है। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिड नॉट न्यू, व्हाट डज ऑथर मीन बाय दिस? क्यों कहा इन्होंने? शी सा फेमिलियर थिंग्स बट इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स। क्वेश्चन
आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द लिविंग रूम? डी, बोथ ए एंड बी। ऑथर ने डिस्क्राइब कैसे किया है लिविंग रूम को? तो मगी स्मेल है, एक काही काही की एक सीलन वाली स्मेल आ रही थी, और स्ट्रेंज एटमोसफियर था, उसके लिए तो वो जगह स्ट्रेंज थी। इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द लिविंग रूम? उसे लिविंग रूम किस कंडीशन में दिखाई देता है, मिलता है? हैव्जर्ड्स, मतलब बिल्कुल ही डरावना कह लो, कि उसको कितना ज़्यादा उससे उसे अटैचमेंट था, लेकिन उसको पेनफुल भी लग रहा था ऐसे। द ऑथर रिमेंबर्ड दैट द वुलन टेबल क्लॉथ हैड डैश। अब ऑथर को याद आता है कि एक वुलन जो टेबल क्लॉथ डला था उस उधर उस अनफेमिलियर सराउंडिंग की जो टेबल थी दूसरे के घर में, तो उसको इतना सा भी याद आया कि उस पर एक जलने का निशान है, कोई बर्न मार्क है जो जल गया था, उसको सही नहीं किया गया था। और वो बातचीत में करते 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 वो अपने फिंगर से हाथ फेरते हुए ढूंढ भी लेती है वो बर्न मार्क। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हेन डू वी नोटिस द थिंग्स इन द हाउस? ऑथर के अकॉर्डिंग हम व्हेन डू वी नोटिस द थिंग्स इन द हाउस, कि हम घर में चीज़ों को नोटिस कब करते हैं? व्हेन दे आर यूज्ड, जब उनका यूज़ करते हैं तभी वो चीज़ें अपने आप ही नोटिस में आ जाती है। व्हाट वाज द सिल्वर दैट द व्हाट वाज द सिल्वर दैट द ऑथर वॉज वंस आस्क्ड टू क्लीन बाय हर मदर? क्या था उनके घर में सिल्वर का, चांदी का, जो एक बार ऑथर की मदर ने उनसे कहा था? फ्लैशबैक भी इसमें चलते हैं ना, 2 बार फ्लैशबैक चलता है। ऑथर सोचती है अपने मदर की यादों के बारे में, किस तरह से उन्होंने सामान दिया था, ऐसे 2 फ्लैशबैक चलते हैं चैप्टर में। तो ये भी चलता है कि कैसे उसकी मदर ने उससे एक बार चांदी के बर्तन, चांदी का कुछ साफ करने के लिए दिया था। तो यही पूछा जा रहा है क्या था चांदी का? तो कटलरी है, देखिए ज्वेलरी बिल्कुल नहीं है। कटलरी, चाकू, छुरी, चम्मच, ये सब ओके, कटलरी। और एक और क्या होता है जो जिसमें प्लेट्स वगैरह आते हैं, उसका नाम नहीं आ रहा, देखिए चलिए। वाई डिड द ऑथर एक्चुअली पढ़ाती हूँ मैं, बिल्कुल प्रोफेशनली कोशिश करती हूँ, लेकिन हम सब रहते तो घरों में ही है। चलिए, वाई डिड द ऑथर लीव मिसेस डॉर्लिंग इन अ हरी? तो क्यों छोड़ के चली गई उनको जल्दीबाजी में मिसेस डॉर्लिंग को? क्योंकि उनकी ट्रेन थी। ओके, ऑप्शन इज सी, both A and B, because she was getting late for the train and because she no longer wanted to stay there। बिल्कुल भी वहाँ रुकने नहीं चाहती थी और उसकी ट्रेन भी लेट हो रही थी, तो उसको जाना था। और मिसेस डॉर्लिंग का जो बिहेवियर था, इस वजह से भी वो जल्दीबाजी में उनको फिर छोड़ के चली गई। Why did the object lose their value for the author? अब जो ऑब्जेक्ट्स थे, जितना भी सारा सामान था जो उस जगह पे था, अब उनकी कोई वैल्यू क्यों नहीं रही ऑथर के लिए? तो आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज शी सा दैम इन डिफरेंट सराउंडिंग। घर उसका है नहीं, पता नहीं दूसरे के घर में हमारा सामान रखा है और वो लोग यूज़ भी कर रहे हैं, कोई अटैचमेंट इतना बचा नहीं फिर। एट द एंड व्हाट डज द ऑथर डिसाइड? क्या डिसाइड किया उन्होंने ऑथर ने लास्ट में? टू फॉरगेट द एड्रेस, की अब मैं इस एड्रेस को, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, इस एड्रेस को अब मैं भूल जाऊंगी। हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द एड्रेस? प्रोटोगोनिस्ट कौन है इस चैप्टर की? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मिसेस एस डॉटर। द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग डैश द वॉर। तो कब ऑथर जो है मिसेस डॉर्लिंग को विजिट करती हैं? ऑप्शन सी, आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद। ड्यूरिंग द वॉर तो वो सामान ले गई थी, जब उनके घर आया करती थी, पहले की बात थी। वॉर ख़त्म हो गया, चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, तब जाके वो मिसेस डॉर्लिंग को विजिट करती हैं उस एड्रेस पे। और उस एड्रेस पे मिसेस डॉर्लिंग रहती हैं, ये ध्यान रखना, मिसेस एस नहीं रहती हैं। What was the very first out of her mother's possession that the protagonist could recognize? सबसे पहले उसकी मदर का कौन सा सामान था जो उस डॉटर ने, प्रोटोगोनिस्ट ने पहचान लिया था? दैट इज ऑप्शन डी, ग्रीन निटेड कार्डिगन, जो कि वो खुद पहने थी मिसेस डॉर्लिंग। और जब छोटा थोड़ा दरवाज़ा खोलती हैं, झांक के देखती हैं, तो वो पहचान जाती हैं। बाकी ये सामान भी है देखिए इस चैप्टर में, इनको जो बिलोंगिंग्स है। इन टोटल हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट द गिवन एड्रेस? कितनी बार जाती है? ऑप्शन इज ए, ट्वाइस, 2 बार जाती है वो। हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस? कौन है इस चैप्टर की ऑथर? ऑप्शन बी, मार्गा मिनको। मार्गा मिनको इनका त्यूडैनिम है, रियल नेम है इनका सारा मेनको। ठीक है, तो ये याद रखना है। डच जर्नलिस्ट है, नीदरलैंड, डच भाषा में ये चैप्टर लिखा गया है आपका। आफ्टर रीडिंग द एड्रेस हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस डॉर्लिंग? आप कैसे बताएंगे मिसेस डॉर्लिंग कैसी हैं? मटेरियलिस्टिक है, सेल्फिश है और अपॉर्चुनिस्ट है। मौका परस्त थी, मौका देखा सामान ले आई, स्वार्थी थी और दुनियादारी में लिप्त।
तो मटेरियलिस्टिक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब ये जो लिखा है ना, हाउ वुड यू डिस्क्राइब, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हमसे पूछते हैं ना, जब तो आपको पूरा इसमें अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ही बताना होता है, फैक्चुअल। व्हाट मैसेज डज द एड्रेस टॉक अबाउट, कौन सा मैसेज देता है ये, इनमें से तो इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स, नॉट टू ट्रस्ट समवन, ह्यूमन प्रेडिकेमेंट ऑफ वॉर एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें से ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा नहीं, फिर भी यहाँ स्टूडेंट्स के पर्पज से ये एमसीक्यूज हैं तो उसमें पूछ लिया। वैसे इसका आंसर आपका हो जाएगा ह्यूमन प्रेडिकेमेंट ऑफ वॉर, ह्यूमन की जो सिचुएशन होती है वॉर के बाद, वॉर के पहले, ये सब। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में इतने ही पॉइंट्स। फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? इंग्लिश तो हमारा चल ही रहा है, चैप्टर पढ़ना है, एमसीक्यूज लगाना है, चैप्टर पढ़ना है, एमसीक्यूज लगाना है, उसके राइटर्स के बारे में भी पढ़ लेना है। एक शॉर्ट चैप्टर, एक शॉर्ट लेसन मैं ये भी बना दूंगी, सारे चैप्टर्स उनके राइटर, ओके। तो हेल्प हो जाएगी आप सभी की। फर्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से करिए, साइकोलॉजी है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, हिंदी इंग्लिश तो आना ही है, तो ये सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे बताएं। चैप्टर कैसा लगा ये भी बताएं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बिना सब्सक्राइब करें वीडियो देखना अच्छी बात नहीं होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।